हेलो व्यूअर्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मावा गुलाब जामुन। तो इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो मावा के गुलाब जामुन जो होते हैं वो सबसे बेस्ट बनते हैं। और भी कई तरीके के गुलाब जामुन बनाते हैं। उसके वीडियोस जो मैं अपने आने वाले जो रेसिपीज़ है उसमें आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मावा लिया है। बिल्कुल होममेड जो मावा है, घर का बना हुआ मावा मैंने लिया है। और ये मैंने लिया है आधा किलो। और यहाँ पर मैंने 600 ग्राम ली है चीनी। और चाशनी बनाने के लिए उसी के साथ मैंने लिया है गुलकंद 1 टेबलस्पून। और 6 चम्मच मैदा मैंने लिया है। यहाँ पर 6 स्पून आपको ऐड करने हैं। और पर जो 100 ग्राम के हिसाब से, जैसे 500 ग्राम्स हमारा जो मावा है या खोया है, उसके हिसाब से 1.5 स्पून आपको ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर जो है आधा किलो मावा के हिसाब से 6 चम्मच जो है वो ले रही हूँ। उसी के साथ 1 चम्मच जो है वो मैंने लिया है बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर मीठा सोडा ऐड ना करें, बेकिंग सोडा ऐड करें। तो 1 टीस्पून मैंने ये लिया है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम जो है वो चाशनी बनाएंगे। और गुलाब जामुन के लिए नॉर्मल सी चाशनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी हमें नहीं चाहिए होगी। तो मैंने यहाँ पर 600 ग्राम चीनी ली है, तो 400 ग्राम यहाँ पर पानी लिया है। और उसमें मैंने चीनी को जो है वो ऐड कर दिया है। और इससे हमारी जो है वो बिल्कुल पतली सी जो है चाशनी बनानी है। तो इस पानी के बॉयल होने तक और चीनी घुलने तक बस इसे पकाएंगे। बस इतना सा ही इस चाशनी को तैयार करना है। तो लीजिए व्यूअर्स, हल्का उबाल आने तक ये चाशनी जो है वो रेडी हो गई है। इस स्टेज पर फ्लेम को आप बंद कर दें। तो इसे हम जो है वापस गरम करेंगे। जब इसमें गुलाब जामुन को डिप करेंगे तब चाशनी गरम होनी चाहिए। तो ढक करके इसे साइड में रख दें। तो चलिए व्यूअर्स, अब प्रिपरेशन कर लेते हैं गुलाब जामुन की। तो ये जो मावा है ये वैसे तो काफ़ी सॉफ्ट है, फिर भी आप इसे जो है वो हल्के हाथ से एक बार मुलायम होने तक जो है वो मसल लें, ताकि इसमें थोड़ी बहुत कोई लम्स हों तो वो अच्छे तरीके से जो है वो टूट जाएं और ये मावा जो है सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसे जो है अच्छे से आप मसल लें। तो चलिए व्यूअर्स, मावा जो है हमने अच्छी तरह से मसल लिया है, मुलायम हो गया। अब इसमें वो जो है हमने 1 टीस्पून जो लिया था बेकिंग पाउडर, उसको ऐड कर दिया है। और अब इसके ऊपर हम हल्का सा जो है वो पानी ऐड कर देंगे, जिससे कि बेकिंग सोडा जो है थोड़ा गीला हो जाए। और इसे जो है वो मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, एक ही डायरेक्शन में, या जिस भी तरह से आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप इसे घुमाते हुए जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। इसमें जितना हो सके अच्छे तरीके से आपको इसे मिक्स करना है। अब व्यूअर्स, इसमें हम जो है वो मैदा मिक्स करेंगे, जो हमने 6 चम्मच मैदा लिया था। अच्छे तरीके से इसमें मसल के, ध्यान रहे कि गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। अच्छे से इस मिक्सचर को आपको तैयार कर लेना है। तो व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट जो है इसको अच्छे से गूंथने के बाद इस तरीके से जो है वो डो जैसी स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगी। इसे अच्छे से बाइंड कर लेना है। आप देखिए इस तरह से अच्छी सी स्ट्रक्चर इसकी बन जाएगी। तैयार मिक्सचर को व्यूअर्स आपने एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेना है। और इसी के साथ जो है हमें तेल की प्रिपरेशन भी करनी है। तो मैंने यहाँ पर एक लोहे की कढ़ाई ली है। और उस लोहे की कढ़ाई में जो है मैंने ऑयल को जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने यहाँ पर राइस ब्रान ऑयल लिया है। अगर आप देसी घी के गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं तो व्यूअर्स आप हाफ़ क्वांटिटी में ऑयल लें और हाफ़ क्वांटिटी में घी जो है वो ऐड करें। अदरवाइज़ घी जो है वो बहुत जल्दी धुआं छोड़ देगा और गुलाब जामुन जो है वो ख़राब हो जाएंगे। और बिल्कुल शुद्ध देसी घी अगर हम लेते हैं तो वो, अगर हम थोड़ा ठंडा भी हो जाता है और ठंडी का मौसम है, तो गुलाब जामुन जो है वो घी उनका जम जाएगा, तो वो उनका एक अच्छा टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो मैंने लो फ्लेम पर जो है ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम बॉल्स बना लेते हैं, गुलाब जामुन बना लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये जो बैटर है, हल्का घी लगा लें हाथ पे और इस तरह से आप इसे जो है वो रोल कर लें। और रोल करके जो है इसकी इतनी छोटी छोटी जो है वो लोई तोड़ लें। ध्यान रखें व्यूअर्स, ये गुलाब जामुन फूलते हैं तो साइज़ इनका काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इस हिसाब से जो है वो आप लोई जो है वो तोड़ करके रख लें।
तो व्यूअर्स सारी लोई जो है वो तैयार हो गई है। अब हमें सिंपली इसको इस तरीके से लेना है और रोल करना है। इसको आपको तब तक रोल करना है जब तक बाहर की जो सरफेस एरिया है वो बिल्कुल फिनिश्ड ना हो जाए, एकदम मुलायम चमकीला ना हो जाए, और उसके साथ ही इसके ऊपर कोई भी क्रैक जो है वो नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रैक्स होंगे तो आपका गुलाब जामुन जो है वो फट सकता है। और ऑयल जो है ऑलमोस्ट जो है गर्म हो चुका है व्यूअर्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक गुलाब जामुन जो है उसको अच्छे तरीके से रोल करके टेस्ट करना है कि कहीं ये फट तो नहीं रहा। तो सिंपल सिंगल पीस को जो है वो आप अच्छे तरीके से पका लें पहले, और अगर वो नहीं फटता है तभी बाकी गुलाब जामुन जो है वो आप ऑयल में ऐड करें। अदरवाइज़ इन लोई को वापस मिक्स करके इसमें 1-2 चम्मच मैदा और ऐड करें और फिर इसे जो है वो आप पकाएं। तो देख पा रहे होंगे व्यूअर्स, बिल्कुल क्रैक्स जो है वो इसकी सरफेस एरिया पे कहीं भी नहीं आ रहा है। आपको ध्यान से देखने पर पता चल रहा होगा। बिल्कुल जो एकदम सही वाला जो टेक्सचर आना चाहिए वो आ चुका है। अब इसे छोड़ेंगे हम ऑयल में, क्योंकि ऑयल गर्म हो चुका है। व्यूअर्स ये ध्यान रखें कि फ्राई का जितना भी प्रोसेस है आपको लो फ्लेम पे करना है। जितनी लो फ्लेम पर ये रहेगा उतने अच्छे गुलाब जामुन जो है वो बन कर के आएंगे, फूल करके आएंगे। अभी एक बार ये तली में बैठ जाएगा अच्छे से कढ़ाई के, इसे छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो हल्का सा जब ऊपरी साइड इसका जो है वो आपको पका हुआ दिखे तभी इसको हिलाना है। तो व्यूअर्स देख पा रहे होंगे कि ये तैरने लग गया है और अपने आप जो है घूमने भी लग गया है। इसे बस हल्का सा आपको तेल को हिलाना है, गुलाब जामुन को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। और इसे जो है पूरा पकने तक हम वेट करेंगे। टेस्टिंग जब कंप्लीट होगी तभी हम बाकी के गुलाब जामुन बनाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी टेस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और आप देख पा रहे होंगे कि गुलाब जामुन जो है वो बहुत अच्छे से कलर का आया है और ये फूल कर भी जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। आप इसे और डार्क करना चाहें तो और डार्क कर सकते हैं। अब इसे हम जो है वो चाशनी में ऐड कर देंगे और फटाफट बाकी के गुलाब जामुन जो है वो बना लेते हैं। तो ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए व्यूअर्स, बाकी के गुलाब जामुन जो है वो बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमने जो गुलकंद लिया था उसका भी इस्तेमाल हमें करना है। तो इस तरह से एक छोटा सा डो के अंदर जो है वो होल जो है वो कर लें आप। बहुत ही सावधानी से छोटा ऐसे बॉल जैसा गुलकंद को बना लें। आप चाहें तो मिश्री के कुछ दाने भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से इसमें दबा दें और इसे कर लें अच्छे तरीके से सील। ध्यान रहे कि चाशनी जो है वो टच नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये अच्छे से जो है वो बॉल्स जो है आपकी गुलाब जामुन रोल नहीं होंगी। और तरीका वही है, उसी तरीके से जो है वो आप इनको अच्छे तरीके से बिना क्रैक के रोल कर लें। इसी तरह से सारे जो है वो गुलाब जामुन जो है वो आप रेडी कर लें। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस के साथ बहुत अच्छे तरीके से ये सारे गुलाब जामुन जो है वो रोल हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितने अच्छे से जो है वो ग्लॉसी टेक्सचर इसके ऊपर आ गया है। इसे थोड़ा मैं और रोल करने वाली हूँ। तो सारे गुलाब जामुन इसी तरीके से जो आपको तैयार करने हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, सभी गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए। अब इन्हें वन बाय वन हम ऐड करेंगे कढ़ाई में। तो चलिए व्यूअर्स, इससे वन बाय वन इसमें हम जो है सारे गुलाब जामुन ऐड कर देंगे। एक बार में उतने ही ऐड करें जितने जो ऑयल के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से डिप हो जाएं। ज़रूरत से ज़्यादा ऐड ना करें। तो एक बार में अगर आपके पास छोटी कढ़ाई है तो 8 से 10 गुलाब जामुन जो है वो एक बार में आप जो है वो अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तरीका वही रहेगा जो हमने टेस्टिंग करते वक्त यूज़ किया था। अब इन्हें छोड़ दें थोड़ी देर तक, बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। 30 सेकंड तक ये अपने आप फ्लॉट होना शुरू हो जाएंगे और फिर आपको हल्का सा इनको इस तरह से जो है वो हिला देना है। और ध्यान रहे व्यूअर्स, फ्लेम जो है वो लो ही रहनी चाहिए। हाई फ्लेम पे आपको ये काम नहीं करना है, अदरवाइज गुलाब जामुन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये हल्के गोल्डन हो गए हैं। इसी तरह से इनको हल्का आप हिला सकते हैं, टर्न करते हुए चारों तरफ से अच्छे से जो है वो इनको ब्राउन कर लें।
तो देखिए व्यूअर्स, गुलाब जामुन जो है हमारे रेडी हो चुके हैं, अच्छे तरीके से फूल चुके हैं और इसमें से कोई भी क्रैक नहीं हुआ है। और अब इसे जो है हम डायरेक्टली जो मैंने सेकंड बर्नर पे चाशनी जो गरम रख रखी है उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये गरम गरम चाशनी के अंदर हमें इसे ऐड कर देना है और ये थोड़ी देर में जो है वो डूब जाएंगे। लो फ्लेम पर चाशनी को आप गरम ही रखें और इसी तरह से आप सारे गुलाब जामुन जो है वो बना लें और उनको जो है वो ऐड कर दें चाशनी के अंदर। तो लीजिए व्यूअर्स, गर्मा गर्म चाशनी में हमारे गर्मा गर्म गुलाब जामुन जो है वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो चाशनी को थोड़ा गाढ़ा कर लें और गाढ़ी चाशनी में जो है इन गुलाब जामुन को जो है वो आप अच्छे से स्टोर कर सकते हैं और इस तरह से आप इन्हें जो है वो एक्स्ट्रा चाशनी से एक बार ड्रेन कर लें और फिर इस चाशनी को गाढ़ा करके जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, मैंने गुलाब जामुन को अलग निकाल लिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो चलिए व्यूअर्स, एक गुलाब जामुन लेते हैं और मैं उसे आपको तोड़ करके जो है वो दिखाती हूँ। तो देखिए कितना सॉफ्ट जो है वो बन कर के आया है। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी गर्म है, अभी ठंडा नहीं हुआ है इसलिए कुछ ज़्यादा सॉफ्ट आपको लग रहा है। अंदर से अच्छे तरीके से जो है वो फूले हुए हैं गुलाब जामुन, आप देख पा रहे होंगे, और बिल्कुल भी जो है ये वो कच्चा नहीं है अंदर से। तो व्यूअर्स, एंजॉय कीजिए रेसिपी को और बताना मत भूलिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।